कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तुते। कल जो हमने एक प्रश्न लिया था, बालकः, ठीक है, बालकः गच्छति, क्या लिया था? बालाः गच्छति। बालकः बालाः च, बालकः बालाः च। तो इसमें बहुत से लोगों का गलत हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ आकार के साथ विसर्ग है और यहाँ आकार के साथ विसर्ग है, तो दोनों के नियम अलग अलग होंगे, है ना। आकार के साथ विसर्ग है, आकार के साथ विसर्ग के बाद में क्या है? बा है, तो पा फा बा, तो ये तृतीय अक्षर है, ये हो गया घोष, है ना, ये घोष हो गया। और यहाँ पे तो ये चा है, तो चा के लिए क्या हो जाएगा? विसर्ग का हो जाएगा श। तो ये तो हो गया बालाश्च। म्यूट कर लीजिए, है ना। और आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो उसके लिए नियम बताया था कि आकार के स्थान पे ओ हो जाएगा, बालको, ऐसा आएगा इसका, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इसको। आगे चलते हैं हम, आज एक नई चीज देखते हैं विसर्ग संधि में ही। स्वर कितने हैं? 14, ठीक है। अपन अगर 14 स्वर लिखते हैं, आ, ठीक है, ई, उ, री, दीर्घ री, दीर्घ ली, फिर ए, आई, ओ और औ। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 आपके हो गए स्वर। इन स्वरों को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक साइड से ये हो गया आपका अवर्ण, और बाकी जो बचे हुए, है ना, अवर्ण के 2 स्वर और बाकी के बचे हुए 12 स्वर एक तरफ। तो इन 12 स्वरों की संज्ञा दी जाती है नामी, और ये होते अनामी। जो नामी नहीं है तो वो अनामी, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है अनामी, अनामी मतलब आ और आ इनकी बात हो रही है, और नामी की बात हो रही है, तो नामी की बात हो रही है, मतलब ये जो 12 स्वर हैं इनकी बात हो रही है, अवर्ण को छोड़ के जो शेष 12 स्वर हैं, ठीक है। ई उ री ली ए आई ओ औ, ये हो गए नामी, ठीक है। तो यहाँ पे नामी इनको कहेंगे। ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रश्न? ये केवल नामी अनामी केवल स्वर में होंगे, व्यंजन में इनका कोई रोल नहीं है। जिस प्रकार घोष और अघोष केवल व्यंजन में होते हैं, उसी प्रकार नामी और अनामी केवल स्वरों में होते हैं। 2 स्वर अनामी, शेष 12 स्वर नामी। अवर्ण को छोड़ के जो शेष 12 बचेंगे वो नामी, ठीक है। आगे चलें, ये क्लियर है सबको? अब बात आती है कि नामी से परे, नियम है, नामी से परे अगर विसर्ग हो, ठीक है, नामी से परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद स्वर हो,
अथवा घोष हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। क्या है सूत्र? नामी के परे विसर्ग हो, है ना, अर्थात नामी के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद स्वर हो या फिर घोष हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। अब नामी के परे विसर्ग कैसा होता है? तो जैसे हमने लिखा रामः, तो रामः में अंत में क्या है? अह। तो ये अह क्या है? आ के बाद विसर्ग है। तो आ नामी है कि अनामी? तो आ तो था अनामी, यहाँ पे नामी नहीं है, लेकिन हमने लिखा मति, या हमने लिखा मुनि ही। मुनि ही, है ना। तो मुनि, तो मुनि में क्या है? देखो मुन धन ई, तो ये हो गया मुनि और ई के बाद क्या है? विसर्ग। तो ये क्या हो गया? ये विसर्ग हो गया नामी के परे, क्योंकि यहाँ क्या है? ई नामी है, तो ये नामी के परे विसर्ग है, नामी के बाद विसर्ग है। अगर हमने कहा बालाह, तो यहाँ विसर्ग किसके बाद है? आ के बाद विसर्ग है, आ नामी नहीं है, अनामी है, यहाँ नामी नहीं है। अगर हमने कहा गुरु, तो यहाँ क्या हो गया? अंत में ऊ और ऊ के बाद विसर्ग, तो ऊ क्या है? नामी है, तो यहाँ पे नामी के परे विसर्ग है ना। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे, जैसे हमने ले लिया साधु, तो यहाँ क्या हो गया? ऊ के बाद विसर्ग है ना, तो ये हो गया नामी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि विसर्ग नामी के परे है कि अनामी के परे है, ठीक है। जैसे बाल, अपन षष्ठी में देखे बालकस्य बालकयोः, बालकयोः, षष्ठी द्विवचन में आता ना, तो योः, तो यहाँ क्या है? ओ के बाद विसर्ग है, तो ये क्या हो गया? नामी के परे विसर्ग है। तो आपको समझ में आया कि विसर्ग नामी के परे कब है और बिना नामी के अर्थात अनामी के परे कब है। यदि आ या फिर दीर्घ आ इनके बाद विसर्ग है तो ये नामी के परे नहीं है, क्योंकि आ और आ अनामी है, नामी नहीं। उसके अलावा शेष किसी भी स्वर के परे अगर विसर्ग है तो वह नामी के परे विसर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो कंडीशन किस में लागू होगी? जब विसर्ग नामी के परे हो, अनामी में नहीं, और उसके बाद स्वर या घोष हो। तो अब अपन देखें एक उदाहरण, जैसे हमने कहा मुनि ही आगच्छति, तो मुनि ही, यहाँ ई के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है? आ, तो ये हो गया स्वर। तो इनने क्या किया? विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? र, तो ये क्या हो जाएगा? मुनि, ठीक है। विसर्ग के स्थान पे रा आया और रा मुनिर और आगच्छति, तो आ और रा जोड़ के क्या हो जाएगा? मुनि रा गच्छति। समझ में आया ये?
तोत्रैरागच्छति। क्लियर है ये? कोई प्रश्न किसी को इसमें? इसी प्रकार अपन कोई और उदाहरण ले लें। जैसे मंगलाष्टक में ही देखें, मंगलाष्टक निकाल लीजिए। जैसे भक्तामर जी में दूसरे काव्य की तीसरी लाइन, स्तोत्रैर्जगत्त्रयचित्त हरैरुदारैः। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? हरै धन उदारैः। तो ये क्या हो गया? आई के बाद विसर्ग है, नामी के परे विसर्ग, और उसके बाद क्या आ गया? ऊ, स्वर आ गया, तो विसर्ग का हो जाएगा र। तो ये क्या हो गया? हरैर धन उदारै। तो ये रा और ऊ मिलके क्या हो जाएगा? रू। तो ये क्या हो जाएगा? हरैरुदारै। समझ में आया ये? ये जी र के ऊपर वो आएगा, हलंत आएगा, स्वर रहित हो गया, हरैर। हाँ, विसर्ग का जो रा हो रहा है वो आपका स्वर रहित ही हो रहा है। हाँ, नहीं, इसमें तो आपने मुनि राग गच्छति जो करा है, तो उसमें तो क्योंकि आ मिल गया, हाँ, तो इसलिए मुनि राग वो तो पूरा कर दिया आपने। यहाँ ऊ मिला ना? हाँ जी, तो ऊ मिल गया ना, यहाँ तो रू हो गया। ये रा में ऊ की मात्रा लगी है ये, हाँ, है ना? जी जी, ठीक है। अगला स्वर इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें हरि जो है र आपका स्वर रहित होगा। कहाँ पे? नहीं, हरे रुदारे जो करा आपने, हरे रुदारे, तो नहीं, हरे रुदारे। अच्छा, रू हो गया, ये रू बन गया, रा में ऊ जुड़ गया ना, तो रू हो गया, रू आ गया। ठीक है, ठीक है,
जी जी, वो ऊ की मात्रा है, वो विसर्ग नहीं है। ऊ की मात्रा है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हलंत नहीं है। हाँ। जी जी। इसी प्रकार तीसरे काव्य में भक्तामर जी के दूसरी लाइन में स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम, विगतत्रपोहम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मति धन विगत। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ई के बाद विसर्ग है, तो ये हो गया आपका नामी के बाद विसर्ग, और फिर क्या है वाह। वाह क्या है, घोष है, यारा लावा, ये घोष में आते हैं। तो अपन ने पढ़ा था नियम, क्या पढ़ा अपन ने नियम में पढ़ा कि नामी से परे स्वर हो, नामी से परे विसर्ग हो, और विसर्ग के परे स्वर या घोष कुछ भी हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, है ना। तो अब अपन यहाँ पे देखें हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन में यहाँ पे तीसरे काव्य के दूसरी लाइन में मति ही धन विगत, तो मति के अंत में क्या है, ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, और उसमें फिर क्या है, ई की मात्रा के बाद विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग लगा है तो ये हो गया नामी के बाद विसर्ग, ठीक है, नामी के बाद विसर्ग, और उसके बाद लिखा हुआ है विगत। तो उसके बाद विगत लिखा हुआ है तो ये वी क्या हो गया, ये हो गया आपका घोष, या रा लावा, ये काय के अंतर्गत आते, घोष के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा नियम लागू हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, विसर्ग को करेंगे रा। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे हुआ रा, तो ये क्या हो गया, मति वैसे ही का वैसे ही रहेगा और विगत भी वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अब पहले तो क्या था कि इसके पहले वाले में विसर्ग के बाद स्वर था तो रा स्वर से जुड़ जाता था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ये रा कहाँ जाएगा, ये रा जाएगा ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, मतिर विगत, ये रा की रेफ बन जाएगी यहाँ पे, मतिर विगत त्रपोहम। तो ये जो रा आया है ये मति के विसर्ग का आया है, जो रा की रेफ आई है। क्लियर है ये आप लोगों को? कोई डाउट? आया है रा, वो आपका वही हुआ है विदाउट स्वर, है ना, बिना स्वर के आधा ही हो गया मतिर भी। हाँ, रा के बाद अब कोई स्वर नहीं है तो रा की रेफ ऊपर चली जाएगी। हाँ हाँ, ऊपर चली गई रेफ, ठीक है। जो रेफ होती है भैया जी वो हमेशा स्वर रहित होती है ना, वो रेफ तो स्वर रहित ही होगी, आधी, आधे रा को ही रेफ, देखो आधा रा कहो चाहे आप रेफ कहो एक ही बात है। हाँ, अब देखो, अब अगर आप लोगों ने आचार्य श्री जी ने दीक्षाएं दी थी सन 2013 में रामटेक में, ठीक है, उसके अगर आप लोगों को नाम याद हो तो क्या है, निधन दोष, निह का अर्थ होता है रहित के उसमें, तो निधन दोष, दोष से आप प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है और अपने को ज्ञानावर्णी का बंद होता है बहुत तीव्र, है ना, आपकी भलाई के लिए कहते बार बार, हमको भी अच्छा नहीं लगता टोकना। ई के बाद विसर्ग है, ठीक है, ई के बाद विसर्ग है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नामी, नामी के बाद विसर्ग। अब दा क्या है, तो ता था दा, ता था दा, तो दा क्या है, तीसरा है, दा तीसरा है, तो ये दा क्या हो गया, घोष। तो ये नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा निर्दोष, क्योंकि विसर्ग का क्या हो गया, विसर्ग का हो गया रा, है ना, रा है आपका हलंत के साथ, रा हलंत के साथ है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, तो ये हो गया निर और दोष, तो अब रा ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया निर्दोष। इसी प्रकार
अगला नाम क्या था? निह धन लोभ, लोभ से रहित, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग, नामी के परे विसर्ग और यार अलावा ये घोष है, तो ये हो गया निर धन लोभ, तो ये हो जाएगा निर्लोभ। ठीक है, ऐसे सारे नाम ऐसे ही है वहां पे। नेह धन ईह, है ना। ईह यानी इच्छा, ईहा या ईह बोलो इच्छा। तो यहाँ क्या हो गया? नामी से परे विसर्ग और विसर्ग के परे स्वर, तो ये क्या हो गया? निर धन ईह। तो अब यहाँ क्या है? ये रा ई से जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा निरीह। नेह धन अंजन, अंजन से रहित, तो ये विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पे? रा, तो ये क्या हो गया? निरंजन। समझ में आए? ऐसे आप देखना बहुत सारे महाराजाओं के नाम आपको मिल जाएंगे। ये क्लियर है? ऐसे आप लोग बहुत सारे नाम निकाल सकते हो और नामों के अर्थ भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप जैसे भक्तामर जी में देखेंगे, कल्याण मंदिर में देखेंगे, या फिर और भी जो स्तोत्र मंगलाष्टक आदि हैं, अभिषेक पाठ आदि हैं, उनमें सभी में आपको इस प्रकार की प्रक्रिया मिलेगी। ये जो रा की उत्पत्ति है ये विसर्ग से हो जाती है बहुत सी जगह। विसर्ग के आगे या तो घोष हो या फिर क्या हो? स्वर हो। ठीक है, तो ये वाले नियम में किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। इसका ध्यान रखेंगे कि विसर्ग नामी के ही बाद में हो, बिना नामी के ना हो। आ के या दीर्घ आ के बाद अगर विसर्ग होगा तो यह कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, आगे चलें। कोई प्रश्न किसी को? आगे चलते। भैया एक बार नामी और अनामी बता दीजिए, एक सेकेंड। देखिए स्वर कितने हैं? स्वर हैं 14। 14, हाँ। 14 स्वर को अपन ने दो भागों में बांटा। आपने पहले दो अवर्ण, जो आपका अवर्ण है उसको अलग ले लिया, बचे कितने? 12। 14 में से 2 गए 12। तो जो अवर्ण है उसको कहेंगे अनामी और बाकी के 12 को नामी। अच्छा, बस ठीक है। स्वर में से अवर्ण को अलग कर दो तो आपका हो गया नामी। ये परिभाषा आपकी हो गई नामी की। ठीक है, बाकी हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि नामी के परे जो विसर्ग है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नामी जो रहेगा, नामी किसी न किसी व्यंजन के साथ रहेगा। कैसे रहेगा? अच्छा। जैसे मुनि लिखा है तो ई की मात्रा नहीं रहेगी, लेकिन हमको उसको जैसे अपन ने पहले देखा था ना ब्रेक करके, तो मुनि में मुन धन ई है ना। ये याद रखना पड़ेगा कि ये ना के बाद विसर्ग नहीं है, ये काय के बाद विसर्ग है, ई के बाद विसर्ग है। वरना कई लोग इसमें सोचते कि मुनि लिखा है तो यहाँ तो ना के बाद विसर्ग हो गया। ना के बाद विसर्ग नहीं, ना के बाद क्या है? ई है, ई के बाद विसर्ग है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? देखो अब अपन को घोष, अघोष, नामी और अनामी, इसमें यदि किसी को अभी भी कोई शंका हो तो एक बार पूछ ले, क्योंकि आगे जो नियम आएंगे वो इनसे संबंधित आएंगे। तो इनसे संबंधित आएंगे तो फिर क्या है, यदि आपको घोष, अघोष, नामी, अनामी यही समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बाला पुत्र गच्छति हमने कहा था, तो उसमें हमने अघोष की वजह से इसे विसर्ग का लोप नहीं किया, ठीक है ना। हाँ, तो बाला कुत्र गच्छति
का अघोष है तो कुछ नहीं होगा। अभी उसके नहीं, उसमें ऐसा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें नियम है। अभी वो अपन ने नियम पढ़े नहीं है तो अच्छा हाँ, वर्तमान स्थिति के हिसाब से ऐसे ही रहेगा, लेकिन आप ये धारणा नहीं बनाए कि ऐसे ही रहेगा। आगे जो नियम आएंगे का के लिए तो वो नियम लगेंगे, अभी अपने वो नियम नहीं हुए हैं, ठीक है ना। वो अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से जितना अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से वैसा ही रहेगा। जब अभी का के नियम अपन पढ़ लेंगे ना, तब फिर वो वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए, अब अभी तो बात आई कि भैया नामी के परे विसर्ग है और विसर्ग के बाद या तो स्वर हो गया या घोष हो गया। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना है। आपके घोष थे 20 घोष में आपका या हलंत है सब में, र ला वा ये भी था। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो रा है वो एक घोष है, ठीक है। लेकिन इसके लिए केस अलग चलेगा। क्या अलग चलेगा? अगला नियम आता है कि नामी के परे विसर्ग और विसर्ग के बाद अगर रा है तो क्या होगा? नामी दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। नामी दीर्घ हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा निह धन राग, है ना। आचार्य श्री के संग में एक महाराज जी हैं इसी 2013 में दीक्षित, तो उनका नाम क्या हो गया? नामी के परे ई के परे विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या है? रा है। तो ये जो ई है ये दीर्घ हो जाएगा, तो इसकी जगह ई, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गए नी राग, है ना। 2013 में जब दीक्षाएं हुई थी तो एक महाराज जी का नाम था नीराग सागर, बाकी सबके नी से थे लेकिन उनका नाम नीराग हुआ। इसी प्रकार निह धन रज, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? नामी के बाद क्या आ गया? रकार आ गया, तो नामी दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नी और ये हो गया रज। तो नीरज, आचार्य श्री जी ने जब 2013 में नीरज सागर नाम रखा था तो इन महाराज जी की एक खास बात थी कि इनका गृहस्थ अवस्था में भी नाम क्या था? नीरज था, है ना। और इनका मुनि अवस्था में भी नाम नीरज रखाया। तो आचार्य श्री ने कहा ये नीरज जो गृहस्थ अवस्था में था और जो मुनि अवस्था में, इन दोनों का नाम अलग अलग है। कैसे? नीरज जो गृहस्थ अवस्था में नाम था उसका मतलब था नीर धन ज, अर्थात ज यानी पैदा होना, नीर यानी पानी। तो जो पानी में पैदा हुआ वो कौन? कमल। अपन नीरज का पर्यायवाची कहते ना, कमल। तो आचार्य श्री कह लगे ये कमल वाले नीरज नहीं है, ये निधन रज, रज से रहित हैं। रज काय की? कर्मों की रज से जो रहित हैं वो नीरज हैं। तो देखो निधन रज भी नीरज है और नीरधन जा भी नीरज है। तो नीरज का एक मतलब निकल गया कमल और एक मतलब निकल गया रज से रहित, अर्थात कर्म रज जिनमें नहीं है। कितना अच्छा मतलब निकला। तो यहां उनका नाम ऐसे रखा गया था। इसी प्रकार आचार्य श्री जी ने वहां पर एक और नाम रखा था, बंडा के महाराज जी थे, निह धन रोग, रोग से जो रहित हैं। तो रोग से रहित हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद रा है, नामी से परे विसर्ग, विसर्ग के बाद रा, तो ये दीर्घ हो गया, तो ये हो गया नीरोग। तो इन महाराज जी का नाम था नीरोग सागर, ठीक है, रोग से रहित।
आप लोग सामान्य से लिख देते हो निरोग हिंदी में, वो निरोग होता है, बहुत से लोग इसको निरोग लिखते हैं। तो हिंदी में अलग चलता है, संस्कृत में निरोग होता है, निरोग नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर है कि नामी से परे विसर्ग और विसर्ग के परे रकार यदि रा है तो क्या होगा, जो नामी है वह दीर्घ हो जाएगा। इसमें किसी को कोई शंका? सबको क्लियर है? तो देखिए अपन ने क्या क्या देख लिया। अपन ने आ के बाद विसर्ग के सभी केस देख लिए, आकार के बाद विसर्ग के सभी केस देख लिए। अब आ और आ निकल गया तो बाकी के जो 12 स्वर बचे, 12 स्वर अर्थात नामी, तो नामी के बाद विसर्ग के भी सारे केस अपन ने देख लिए। तो आपकी इस तरह से विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग भैया भी आपके बाद हमने वो नहीं देखा ना, जो अघोष होते हैं का खा चा छा, इनका नहीं देखा ना आपके बाद। बालाह कुत्र गच्छति। देखो बालाह अगर चा छा होगा तो चा छा के केस में तो क्या हो जाएगा, ये शा हो जाएगा। टाठा जो आके साथ था। हाँ, टाठा के केस का भी है। अब अपन एक नियम और रह गया, हाँ सॉरी, एक नियम बचा है अपना कि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी सा हो, तीनों सा में से। ठीक है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, स्वर बोले शा हो, विसर्ग के बाद कोई भी शा होगा, जैसे तीनों शा काय में आते हैं आपके, अघोष में। देखिए जैसे निह धन स्वार्थ, निह धन स्वार्थ, तो ये क्या हो गया, यहां पर विसर्ग के बाद अगर साशा होगा तो ये विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, जो सा उसके बाद है वो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग है, विसर्ग के बाद सा है, तो इस विसर्ग का भी सा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। समझ में आया ये कि विसर्ग के बाद अगर तीनों सकार में से कोई भी शकार है, स श श कोई भी है, तो विसर्ग उस शा में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रश्न? नहीं भैया जी, जैसे निशंकित हो गया तो उसमें भी, इसमें तो श लगता है ना, डबल हो जाएगा। नहीं, निशंकित। निशंकित, निशंकित ही लिखा जाता है। अच्छा। निशंक। ये विकल्प से होता है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ, बाकी ये सामान्य से ऐसा लिखा जाता है, प्रचलन में ये है। हाँ, प्रचलन में ये है। जैसे बहुत से लोग, आपने दो महाराज जी थे, आप लोगों ने अगर सुना हो, एक एलक निशंक सागर जी थे, तो उनका जो नाम था वो निशंक सागर था, जिन्होंने ये आपका वर्धमान कैलेंडर चालू कराया था। एलक निशंक सागर जी, समाधि हो चुकी है अब उनकी, इंदौर में काफ़ी रहे वो। और अब जैसे निशंक मतलब शंका से रहित, और एक महाराज जी अपने यहाँ आचार्य श्री जी के संग में, उनका नाम है निसंग। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, विसर्ग के बाद साथ ये हो जाएंगे निसंग। तो कई लोग उनका नाम निसंग सागर जी बोलते, कई लोग निसंग बोलते हैं, लेकिन कई लोग क्या कह देते हैं, निसंग सागर जी। तो निसंग कुछ नहीं होता, क्योंकि या तो आप निसंग बोलो या निसंग बोलो। ठीक है, निसंग आपने विसर्ग तो हटा दिया लेकिन सा नहीं लाए तो वो नहीं होगा सही। ठीक है, संग से रहित, किसी का जो मतलब संग मतलब कोई भी परिग्रह जिनके पास नहीं है, निसंग, किसी को भी साथ नहीं लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जैसे कभी बैठे रहते ना, तो जो महाराजों के नाम हैं, भगवानों के नाम हैं, इनको आप कभी ध्यान से देखेंगे तो इनमें बहुत सारे, या फिर आप स्वयंभू में जाएंगे, स्वयंभू बोल रहे, सहस्त्र नाम में जाएंगे, जैसे निधन मोह, तो ये क्या हो गया, निर्मोह। निधन मद, ये क्या हो गया, निर्मद। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम निकलते हैं। अब आपका एक नियम और रह गया है, ई अथवा ऊ, ई या ऊ, इसके बाद विसर्ग हो, ई हो या ऊ हो, उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद या तो कवर्ग हो या पवर्ग हो। है ना, आपके कवर्ग और पवर्ग के दो अक्षर रह गए थे ना, क ख हो यहाँ, या प प फ। ठीक है, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा श विसर्ग का, जैसे निह धन कंप, तो ये क्या हो गया, कवर्ग का हो गया का, और ई के बाद विसर्ग है, तो ई के बाद विसर्ग है, तो ये क्या हो गया, निष्कंप। ये भी आपके 2013 की दीक्षा में थे, निष्कंप सागर जी महाराज। इसी प्रकार आप देखें, निह धन काम, काम से रहित, तो ये क्या हो गया, विसर्ग, ई के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद का, तो ये क्या हो गए, निष्काम।
ठीक है, जैसे ये था दुह धन शासन, है ना, तो इसका नाम क्या पड़ा था? दुशासन। ठीक है, इसी प्रकार निह धनक्रिय, तो ये आप क्या कहते हैं? निष्क्रिय। नेह धन पाप, तो यहाँ पावर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? निष्पाप। ठीक है, ये समझ में आया? इसको ऊ का उदाहरण बताइए भैया जी, ऊ वाला। आपने ई और ऊ के बाद विसर्ग को, तो ऊ का क्या उदाहरण होगा? ऊ का कई बार होमवर्क ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है दुहु धनकृत बड़ा दुष्कृत है। दुहु, ठीक है, ये अब अधिकतर अपन प्रयोग करते हैं, है ना? दुष्कृत, दुष्कृत यानी कठिन। समझ में आया? ये छोटे ऊ की मात्रा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार आपका आज का होमवर्क है कि विसर्ग संधि के जितने भी नियम आप लोगों ने पढ़े हैं, उन नियम की आपको एक पूरी लिस्ट बना के भेजना है। कितने नियम आपने पढ़ लिए और हर नियम का एक उदाहरण, हर नियम का एक उदाहरण और उदाहरण सहित सारे नियमों की नंबर वाइज लिस्ट, ये आपका आज का गृह कार्य है। और कुछ संधि विग्रह आपको दे रहे हैं तो वो आपको करने हैं। भैया जी उसको बता दीजिए, बालः कुत्र गच्छति, इसका का अघोष का क्या होगा? बताया आपके बाद तो वो वैसे हैं, बालाह वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये काम है तो अपना इस पे लगा ना, अभी काम है अपना ई और ऊ में लगा है ना, वहां पे आकार के बाद है तो वो वैसे ही रहेगा, बालाह कुत्र गच्छति। ठीक है, और दूसरा बाल का बालाश्च, तो इसमें बाल को बालाश्च हो जाएगा ना, बाल को, क्योंकि आकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष है तो घोष है, ओ हो जाएगा, तो बाल को बालाश्च। ठीक है, और बाला अहम च का हमने लिखा बाला अहमश्च। अरे कैसे? देखो इसमें वो आ गया ना, अहम के बाद भैया आपका हलंत है, तो शा का कहाँ से आएगा? शा। अच्छा, हाँ, विसर्ग थोड़ी है, ये हमने इसीलिए दिया था कि यहाँ विसर्ग नहीं है, ध्यान देना है ना। अच्छा जी जी, ठीक है, हाँ ठीक। तो बाला अहम च, बस ऐसे ही लिखना है पूरा, बस बाला का विसर्ग हट गया, बाला का विसर्ग हट गया क्योंकि उसके बाद स्वर था। आकार के बाद अहम चा वैसे ही का वैसे ही रहेगा, कोई चीज लिखी है तो संधि हो ही आवश्यक नहीं है। जी जी, है ना, कुछ कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, अच्छा। तो आपका सभी का आज का गृह कार्य ये है कि आप लोगों ने जितने नियम पढ़े हैं इनको लिख के देना है। कल रविवार है तो कल कक्षा नहीं रहेगी, कल रविवार है ना, कल कक्षा नहीं रहेगी।